साथ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसका यदि बुद्धिमत्ता से उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से आप प्रथम श्रेणी में बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि आप इसका ढंग से उपयोग कर लें तो प्रथम श्रेणी में पास होना बिल्कुल सुनिश्चित है। तो आइए इसे देखते हैं। विमर्श पोर्टल पर हर प्राचार्य को एक लॉगिन दी गई है। जब हम प्राचार्य लॉगिन से लॉगिन करते हैं तो जो बहुत सारी सूचनाएं प्राचार्यों को हैं, उनमें से एक है कक्षा 10वीं एवं 12वीं के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र उत्तर सहित डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पिछले 3 वर्ष के पेपर और उनके मॉडल आंसर, मंडल की कॉपियां जब चेक होती हैं तो मंडल द्वारा शिक्षकों को मॉडल आंसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनके आधार पर वे मूल्यांकन करते हैं। तो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पिछले 3 वर्ष के पेपर और बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए उनके मॉडल आंसर आपके उपयोग के लिए डाउनलोडेड फॉर्म में दिए गए हैं। अपने शिक्षक, अपने प्राचार्य से कहें कि वे इन्हें डाउनलोड करके आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाएं। यदि कोई समस्या आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की लिंक दे रहे हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ईयर कहा जाता है। 22, 23 और 24 3 वर्ष के पेपर इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। हम मान लीजिए 2024 चुनते हैं, 23 चुनते हैं या 22, इन 3 में से एक एक करके हम काम करेंगे। 2024 कक्षा में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं हैं, हम 10th चुनते हैं। फिर सब्जेक्ट में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी 6 ही विषय दिए गए हैं। हम अंग्रेजी को चुन लेते हैं और क्लिक टू सी पेपर्स। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 10 सब्जेक्ट और व्यू, इनमें से हम हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारे विषयों के हैं। हम अंग्रेजी के व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये पेपर उपलब्ध हो जाता है। T0652 सेट ए है ये। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरा पेपर डाउनलोड करें। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके चूंकि उत्तर भी साथ में दिए हैं, इसलिए ये बहुत आसान हो गया है। यदि 3 वर्ष के प्रश्न पत्र आप हल कर लेते हैं, इसके बाद इन्होंने सेट बी दिया है, फिर सेट सी है, इसके बाद सेट डी दिया हुआ है। ये 4 सेट जो पिछले वर्ष पूछे गए थे, चारों हैं। इसके बाद इसी में इसी क्रम से इन्होंने जो मार्किंग स्कीम के लिए मॉडल आंसर बोर्ड ने उपलब्ध करवाए थे, वे प्रिंटेबल फॉर्म में दिए हैं। ये सेट ए का मॉडल आंसर है। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज था 5 नंबर का, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन थे और ये उन प्रश्नों के सही उत्तर हैं जो होना चाहिए। दूसरा अनसीन पैसेज भी 5 नंबर का था, ये सही उत्तर हैं इनके। सेक्शन बी नोट मेकिंग 4 नंबर की थी। करेक्ट टाइटल का 1 नंबर मिलना था। नंबरिंग और इंडेंटिंग का 1 नंबर होता है। की ग्लोसरी एब्रीविएशन का 1 नंबर और नोट का 1 नंबर, इस तरह से बंटवारा था। लेटर राइटिंग 4 नंबर की थी। करेक्ट फॉर्मेट लिखने पे 1 नंबर, कंटेंट या बॉडी के 2 अंक थे और एक्सप्लेनेशन का 1 अंक। लॉन्ग कंपोजिशन में 5 अंक का था। लैंग्वेज का 1 अंक, कंटेंट के 2 अंक और एक्सप्रेशन के 2 अंक। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में 3 नंबर का पूछा गया था। लैंग्वेज का 1 अंक, कंटेंट का 1 अंक और एक्सप्रेशन का 1 अंक मिलना था। ग्रामर एनी 5 करवाए थे। कुल 7 आए थे। जो सही उत्तर हैं वे यहाँ दिए हुए। 8वां डू एज डायरेक्टेड, एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे 5, उनके सही उत्तर ये हैं। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज जो पूछे गए थे उनके उत्तर ये थे। फर्स्ट फ्लाइट के जो क्वेश्चन थे उनके उत्तर ये। पोएट्री वालों के उत्तर ये थे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए थे 6 पूछे गए थे, 2-2 नंबर के, कुल 12 अंक होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर ये क्रम से दिए हुए हैं, इन्हें लिखें, याद करें। विश्वास मानिए, यदि आपने 3 वर्ष के प्रश्न पत्रों को पूरा तैयार कर लिया
तो आपकी प्रथम श्रेणी के अंक आने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। हम दूसरा विषय भी चुन सकते हैं, मान लीजिए गणित देखते हैं, तो जो गणित का प्रश्न पत्र था वो मिल जाता है, निर्देश हैं वे देखते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है ये सेट ए है, वही तरीका यहाँ चलेगा। ये गणित का सेट ए है, इसी तरह सेट बी, सेट सी, सेट डी चारों रहेंगे और फिर उसके बाद उनके हल कैसे होना चाहिए थे। तो ये प्रश्न हैं और जो परीक्षा में पूछे गए थे दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आप अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं और फिर इस प्रश्न को कैसे हल करना था ये इन्होंने मॉडल आंसर में दिया है। ये मार्किंग स्कीम के लिए मॉडल आंसर हैं इसके। ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन सा सही उत्तर था वो यहाँ दिया हुआ है। खाली स्थानों में क्या भरा होना था ये दिया हुआ है। सत्य असत्य में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य था वो है। सही जोड़ी के लिए सही जोड़ियाँ बना के दी हैं। फिर जो प्रश्न एक एक अंक के पूछे गए थे उनके उत्तर हैं। इन्हें बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। बड़े वाले प्रश्न करके बताए हैं किस तरह से इन्हें हल किया जाना है। तो ये लोक शिक्षण संचालनालय का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है छात्र हित में। यदि विद्यार्थी तक ये पहुंच जाता है, ये पहुंचना ज़रूरी क्यों है, इसके लिए हम बोर्ड की वेबसाइट पे चलते हैं और पिछले वर्ष का रिजल्ट 2024 का हाई स्कूल का रिजल्ट देखते हैं। और स्टैटिस्टिक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एमपी की ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स है। 4,16,501 बॉयज़ बैठे थे, 4,11,062 लड़कियाँ थीं। टोटल 8,27,563 विद्यार्थी हाई स्कूल में पिछली बार सम्मिलित हुए थे, जिनमें से इतने एब्सेंट रह गए, इतने लोग शामिल हुए। रिजल्ट कुछ का रोका, कुछ का कैंसिल किया। डिक्लेयर्ड रिजल्ट था 8,20,989 का। इनमें से फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न वाले मिला सप्लीमेंट्री और पास जो विद्यार्थी थे वे 4,77,000 थे और 2,43,605 ये डराने वाला फिगर है। इतने विद्यार्थी फेल हुए थे। 2,43,605 बहुत बड़ी संख्या है। इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, इनका पूरा जीवन दांव पे था। जो विद्यार्थी असफल हुए, एक तरह से उनकी जीवन यात्रा में ये निर्णायक पड़ाव था। तो हम चाहते हैं कि ये आंकड़ा न्यूनतम हो जाए और ये न्यूनतम तब होगा जब हम लोक शिक्षण संचालनालय के इस प्रयास को अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। अपने शिक्षक से कहें, अपने प्राचार्य से कहें कि वे ये विगत वर्षों के पेपर आपको उपलब्ध कराएं। एक तकनीक सीख लें, एक ट्रिक समझ लें। यदि हर विषय के विगत 3 वर्ष के पेपर आप एक एक कैटेगरी के क्वेश्चन लिख लें, उनके मॉडल आंसर लिख लें और इसके बाद उन्हें याद कर लें। यदि इतनी तैयारी आप कर लेते हैं तो निश्चित मानिए आपकी प्रथम श्रेणी इस परीक्षा में आने जा रही है। यू मे नोट इट डाउन। आप लिख के रख लीजिए कि आप इस परीक्षा को प्रथम श्रेणी में पास करने जा रहे हैं, भले ही आपने अभी तक कोई भी तैयारी ना की हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है 10वीं और 12वीं दोनों के विद्यार्थियों के लिए। 2024 में अगर हम 12वीं के पेपर देखना चाहें तो यहाँ सारे विषयों के पेपर इन्होंने दिए हैं। हम इंग्लिश चेक कर लेते हैं। 12वीं के लगभग सभी मेजर सब्जेक्ट के हिंदी, गणित, अंग्रेजी, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, लेखाशास्त्र, संस्कृत, इन विषयों के पेपर उपलब्ध हैं। तरीका यहाँ भी यही है। चारों सेट दिए हैं हायर सेकेंडरी के, फिर उन चारों के मॉडल आंसर हैं। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो निश्चित मानिए लैपटॉप की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। यदि अगले वर्ष 75% पे लैपटॉप दिया जाता है तो ये उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने जो तैयारी कर रखी है बहुत अच्छी है, लेकिन प्लीज़ डू इट ऑल्सो। इसे भी कर लें क्योंकि पिछले 3 वर्षों के पेपर उसी किताब में से बने हैं जो आपने पढ़ी थी। 3 वर्षों में जो पूछा गया उसके अलावा किताब में महत्वपूर्ण फिर कुछ नहीं बचता।
तो उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी। इसे उन सारे विद्यार्थियों से शेयर करें जो इस वर्ष 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपका ये छोटा सा भलाई का काम उन विद्यार्थियों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।